हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज सिमरन कपूर और मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इंजीनियर्स वाला यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जेई एग्जाम में अगर आपको प्री क्वालिफाई करना है तो आपको कितने मार्क्स वहाँ पर मतलब कितने मार्क्स के लिए टारगेट करना होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि जब आप किसी पेपर के लिए तैयारी करते हो तो आपको पता होना चाहिए पहली बात तो एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, और फिर आपको अपना एक टारगेट फिक्स करना होता है कि यार अगर मुझे एसएससी जेई प्री निकालना है तो मुझे एटलीस्ट कितने मिनिमम मार्क्स, हमारी पिछले सालों से क्या वेटेज जा रही है तो उसके अकॉर्डिंग इस बार वेटेज कितना मतलब ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है उसके बराबर भी हो सकता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट एक मुझे आइडिया होना चाहिए कि मुझे कितने मार्क्स चाहिए होंगे अगर मुझे एसएससी जेई प्री को क्वालिफाई करना है। तो आज का जो ये सेशन रहने वाला है, जितने भी लोग सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से है मैं उनके लिए ये सेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर 2019 से लेकर जो इस साल 2022 तक का आपका जो पोस्ट आई थी उनका सभी का कट ऑफ मेंशन किया गया है। और इस कट ऑफ में देखिए आपको क्या मिल रहा है, कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिल रही। अगर मैं सबसे ज्यादा मार्क्स यहाँ पर देखूं तो आप देख रहे हो अनरिजर्व्ड कैटेगरी 2019-20 में जो पोस्ट निकली थी तो उसमें ये आपका जो कट ऑफ गया था वो अप्रॉक्सीमेटली मैं इसको 124 मार्क्स बोल सकती हूँ। 2020 में वो पेपर पे भी डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल क्या है, तो वो फैक्टर्स भी है। लेकिन अगर मुझे अभी प्रिपेयर करना है पेपर के लिए तो आपको 200 में से कितना स्कोर करना पड़ेगा प्री को क्वालिफाई करने के लिए, तो वो एक पिक्चर आपके माइंड में सेट हो जाएगी। वहीं पर मैं देखती हूँ, देखो 2020-21 में अनरिजर्व्ड के लिए 120 मतलब 121 ही मान लीजिए उतना कट ऑफ गया, और अनरिजर्व्ड के लिए 110 के आसपास आपका कट ऑफ रहा इस साल। तो अगर आप पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आप एसएससी जेई देने वाले हो तो इस बार के लिए भी आप अपना टारगेट सेट कर लीजिए, क्योंकि ये डिपेंड करता रहता है कि हमारा पेपर आसान आएगा या फिर उसका लेवल क्या रहेगा। लेकिन अगर आपको पेपर प्री को क्वालिफाई करना है तो अप्रॉक्सीमेट 120 नंबर आपको उसमें लाने होंगे। आप उसको एक टारगेट सेट कर सकते हो एवरेज। वहीं पर मैं देखूं बाकी कैटेगरीज के लिए भी मेंशन है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए देखो 112, उसके बाद ये कट ऑफ 108 और 89 मार्क्स। ओबीसी का कट ऑफ बहुत ज्यादा रहता है, तो ऐसा ना सोचिएगा कि आपका कट ऑफ कम है। तो आप देखो 115, 114 और 107। तो अप्रॉक्सीमेटली मैं यहाँ पर भी क्या बोल सकती हूँ कि मुझे एग्जाम को प्री क्वालिफाई करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 115 चाहिए होंगे। बाकी अच्छी बात ये रहती है कि अगर मैं प्री में अच्छा स्कोर कर लेती हूँ तो मेंस में जब वो मार्क्स हमारे ऐड हो जाएंगे तो हमारा क्वालिफायर डिपार्टमेंट जो हमें मिलेगा वो एक अच्छा डिपार्टमेंट, जो कि सब लोग चाहते भी है सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट मिलना, तो उसके चांसेस आपके बहुत ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन मिनिमम मार्क्स अगर आप यहाँ पर देखकर चलेंगे तो आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी को भी 120 से 25 के बीच आपको सोचना होगा कि मैं इतना स्कोर कर पाऊं तो मुझे कौन से सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं और किस ऑर्डर में प्रिपेयर करने हैं। और मैंने सब्जेक्ट वाइज वेटेज का भी ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसमें आपको बताया है कि सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके टेक्निकल, उनका क्या क्या वेटेज रहता है, जिससे आप उनका एक ऑर्डर सेट कर सको कि यार इस सब्जेक्ट से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है और उससे जिस भी टाइप के क्वेश्चन पेपर में आए हैं आपके वो एग्जाम में बनने चाहिए। वहीं पर हम बाकी कैटेगरीज देखते हैं तो एससी का 86, 99, 101। तो जितनी भी कैटेगरीज आप यहाँ पर मैक्सिमम देख रहे हो तो आपको पहली बात तो है कि 100 के ऊपर ऊपर आपको स्कोर करना होगा। बाकी हैंडीकैप कैटेगरी के लिए यहाँ पर वेटेज जो है, जो मार्क्स रहते हैं वो उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम है। पर आप यहाँ पर ध्यान रख के चलिएगा, अगर आप इन सब कैटेगरी से है तो आपको ये बात तो फिक्स है कि 110 से ऊपर ही स्कोर करना है। और जो भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी है आप 120 से 25 का अगर टारगेट लेकर चलोगे तभी आप वहां तक पहुंच पाओगे। अब जब आप अपना माइंड में कैलकुलेशन करोगे कि यार मुझे 125 एक मिनिमम अगर अपना एक टारगेट रखना है और यहां तक पहुंचना है तो कैसे कैसे मैं प्रिपेयर करूं, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है इसका पैटर्न क्या रहता है। हमारा प्रीलिम्स का जो एग्जाम होता है इसका पैटर्न क्या रहता है, तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग हमारे 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, और अगर आपका टेक्निकल स्ट्रांग है तो टेक्निकल से 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के ही पूछे जाते हैं।
तो अगर ये 200 मार्क्स का हमारा एग्जाम में पूछा जा रहा है तो इस 100 में से मैक्सिमम हम कितना स्कोर कर सकते हैं। अगर आप सारे सब्जेक्ट्स एकदम बहुत अच्छे से भी पढ़कर जाओ तब भी 100 में से 100 क्वेश्चंस आप बिल्कुल सही करके आओ, उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम ही रहती है। तो इसीलिए आप अगर मतलब आप में से कुछ लोग कहते हैं कि नॉन टेक कैसे प्रिपेयर करें, आप इस तरीके से यहाँ पर चल सकते हैं कि मार्क्स जो है आपको अगर 130 चाहिए तो आप उसको एक बैलेंस बनाकर चलें। तो मैं बैलेंस कैसे बना सकती हूँ कि मैम जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उनको इतना अच्छा कर लूँ कि मेरे मैक्सिमम मार्क्स जो मैक्सिमम मैं स्कोर वहां से कर पाऊँ। इसके अलावा इंटेलिजेंस और रीजनिंग की क्लासेस तो ऑलरेडी यहाँ पर डेली चल रही है, तो आप रीजनिंग को इतना अच्छा कर सकते हैं और मुझे लगता है रीजनिंग में भी अच्छा स्कोर किया जा सकता है। तो आप ये जो बहाना बनाते हैं कि अब अवेयरनेस का हम क्या करें, तो आप क्या कर सकते हो, उसको एक बेसिक लेवल तक तो पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि जो बाकी का जो आपको यहाँ पर सीधा 100+50 मार्क्स दिख रहे हैं ना, तो ये 100+50 मार्क्स को इग्नोर मत करिए, क्योंकि यहाँ से भी आपका मतलब मैं बोल सकती हूँ इन दोनों को पढ़ के और इसको बेसिक पढ़कर भी हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है। तो आज की वीडियो में मेरा एक मेन टारगेट ये था कि मैं आप लोगों को ये बता सकूं कि पिछले कुछ सालों में हमारा एसएससी जेईई प्री का ये कट ऑफ रहा है। तो जो लोग भी अभी प्रिपेयर कर रहे हैं एसएससी जेईई प्री के लिए, तो आप इस कट ऑफ का ध्यान रखिए और उसके अकॉर्डिंग अपने माइंड में एक मार्क्स को सेट करके चलिए। और अगर आप मतलब वो मार्क्स को सेट करके चलते हो तो आप अपने आप एक प्लान अच्छा बना पाओगे कि यार ये वाले सब्जेक्ट्स को मुझे पहले पढ़ना है और इतना डिटेल में पढ़ना है तो मैं इतना स्कोर कर पाऊंगा। और अपनी जो तैयारी है उसको आप अच्छे से चेक कर सकते हो टेस्ट देकर, टेस्ट सीरीज भी अब अवेलेबल है, तो आप टेस्ट देकर भी वहां से एनालिसिस कर सकते हो कि किन टॉपिक्स में कमी है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही जानेंगे। अगर आपको एसएससी जेईई एग्जाम रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू एवरीवन।